3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। लोकतंत्र में संवाद की इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेकर के जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यद्यपि शुरू से ही इस संबंध में एक बड़ा समुदाय ऐसा था जो इस बात को मानता था कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी आपको सुनाते हैं। समझाने में सफल नहीं हो पाए। मैं इस अवसर पर उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे साथ मिलकर कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, किसान संगठनों ने इन लाभों को समझाने की कोशिश की। मैं निश्चित रूप से उनका बहुत आभारी हूं। प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस बात की कोशिश की थी कि इन सुधारों के बाद देश के कृषि क्षेत्र में बदलाव आए, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति जिसके कारण कुछ किसानों को इन कानूनों में आपत्ति दिखाई देती थी। नहीं बोले, एक बार आप बॉर्डर पे नहीं गए, एक बार किसानों से मिलने नहीं गए, एक बार बातचीत नहीं की। जहां हत्याएं हो रही हैं वहां भी नहीं गए आप, इतना पास आकर नहीं गए। तो आज अचानक क्या हो गया है? स्पष्ट है चुनाव आ रहा है। वही मैं कह रही हूँ कि सबसे पहले तो उन्हें श्रद्धांजलि दीजिए ना, जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों पर आज भी क्या बीत रही है। तो फिर भी अभी भी जब वो अपने एक तरह से जो उन्होंने गलत किया है उसको पहचान रहे हैं, इसीलिए वो आज भाषण दिया उन्होंने। किसान केंद्र सरकार द्वारा देश के किसानों पर जबरदस्ती थोपे गए 3 नए कृषि कानूनों की वापसी को लेकर काफ़ी लंबे समय से अर्थात लगभग 1 वर्ष से सर्दी, गर्मी व बरसात आदि की मार झेलते हुए अपने आंदोलन पर डटे रहने व उनमें से कुछ किसानों के शहीद भी हो जाने का बलिदान अंत में रंग लाया और केंद्र सरकार ने उन विवादित कानूनों को अति देर से वापस लेने की घोषणा। मौके पर मैं देश के सभी किसानों को बधाई देना चाहता हूं, जिनके संघर्ष से और जिनके लगातार आंदोलन और तीनों काले कानून के खिलाफ उन्होंने जो आंदोलन छेड़ा और उसका परिणाम ये है कि आज तीनों काले कानून वापस लिए गए हैं। काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है। ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में। एक सुनहरा दिन है आज का दिन। भारतीय इतिहास में 15 अगस्त 26 जनवरी की तरह लिखा जाएगा। आज केंद्र सरकार को किसानों के संघर्ष के आगे झुकना पड़ा और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। आज सिर्फ किसानों की जीत नहीं हुई है, आज जनतंत्र की जीत हुई है। आज किसानों ने सभी सरकारों को बता दिया, जनतंत्र में सरकारों को हमेशा जनता की बात सुननी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ जनता की मर्जी चलेगी। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जनता के सामने आपका अहंकार नहीं चलेगा। यह एक ऐसा संघर्ष था जिसने पूरे देश को एक कर दिया। इस लड़ाई में किसानों के साथ साथ मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, आड़तियों, दुकानदारों ने सबने हिस्सा लिया। आज प्रकाश पर्व पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा
किसानों का दर्द समझा। देर आए दुरुस्त आए। आज जो 3 काले कानून थे जिनको लेकर 12 महीने से किसान लगातार आंदोलन कर रहा था, आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उन तीनों काले कानूनों को वापस लिया गया। काले कानून वापस लेने से किसानों में उत्साह है, किसान खुश है। लेकिन इस आंदोलन में हमने खोया भी बहुत कुछ है। हमने अपने परिवार के 700 प्लस लोग खोए हैं। हमको आतंकवादी, नक्सली और खालिस्तानी सुनने को मिला है। लेकिन फिर भी हमारा ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं था कि हम प्रधानमंत्री को झुकाएं या सरकार को झुकाएं। हमारा उद्देश्य था देश की जमीन बचाना, देश की मंडी बचाना और किसान की जमीन बचाना। आज हम उसमें कामयाब हुए हैं। तो पूरे देशवासियों को हम इसकी शुभकामनाएं देते हैं और प्रधानमंत्री जी की पहल का हम स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। हिमाचल के रिजल्ट के बाद और पूरे देश में जो परिणाम आए उपचुनाव के, उससे ये स्पष्ट हो गया कि लोग किसान विरोधी, जन विरोधी इस केंद्र सरकार से परेशान हैं और जो लगातार कांग्रेस पार्टी किसानों के सम्मान में लगातार मैदान में रही और जिस तरह से हम लोग जन जागरण अभियान चला रहे हैं पूरे देश में, उसका ये परिणाम आज सामने आया है। प्रधानमंत्री जी को सिर्फ अपने फैसले ही नहीं, प्रधानमंत्री जी को अपने आप से ही पीछे हटना पड़ेगा। उनको 2024 में अपनी सत्ता छोड़ करके खुद उनको कहना पड़ेगा कि भारी मन से सत्ता छोड़ रहा हूं, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं जिस तरह से किसानों का विरोध उनको झेलना पड़ा, जिस तरह पूरे देश में महंगाई की मार जनता झेल रही है। धीरे धीरे सारे फैसले जो जन विरोधी हैं उनको कांग्रेस के दबाव में लेने पड़ेंगे। सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अगर ये फैसला लिया है कि ये तीनों काले कानून वापस, एक से एक संदेश तो गया ही, एक जीवित आंदोलन, जीवंत आंदोलन सरकार के फैसले पलट देता है। और एक और संदेश सरकार के लिए है कि अहंकार और हठधर्मिता में आप पार्लियामेंट से कुछ भी पास करा लेंगे और जनमानस उसको स्वीकार करेगा। ये आगे के लिए आपके लिए संदेश है। आपकी कार्रवाई में, आपकी कार्यशैली में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्य, जन सरोकार रहने चाहिए। ये किसान आंदोलनों की सफलता है। प्रकाश उत्सव के पावन पर्व पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कृषि बिल वापस लेने की घोषणा की है। तमाम किसानों को इसका स्वागत करना चाहिए, अपने धरने समाप्त कर देने चाहिए और अपने अपने घरों को जाकर अपने नियमित कामों की ओर लगना चाहिए।